दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि इंटर सेकेंड ईयर का है, बल्ब से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन क्या है कि अगर 25 वाट 220 वोल्ट तथा 200 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ करके 220 वोल्ट मेंस से क्या किया गया है, संबंधित किया गया है, मतलब कनेक्ट कर दिया गया है। यदि मेंस वोल्टेज बढ़ कर के कितना हो जाए, 360 वोल्ट हो जाए, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा बल्ब जो है फ्यूज हो जाएगा। मतलब 25 वाट का बल्ब फ्यूज होगा कि 200 वाट का बल्ब फ्यूज होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं इस सॉल्यूशन को। यहाँ पे हमारे पास दो बल्ब हैं, एक जिसकी रेटिंग हम P1 मान लेते हैं, दूसरे का पावर P2 मान लेते हैं। ठीक है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो सीरीज में जब भी दो अगर बल्ब जुड़े हैं या कोई भी सर्किट जुड़ी हुई है तो हमेशा वोल्टेज का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन करंट की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बल्ब नंबर P1 है उसके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और जो बल्ब नंबर P2 है उसके क्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वोल्टेज डिवीज़न रूल लगाते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, वोल्टेज डिवीज़न रूल जो होता है, अगर इसके क्रॉस मान लें P1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1 है तो इसके लिए फार्मूला लिखते हैं हम V1 इक्वल टू क्या, टोटल वोल्टेज इनटू ये रेजिस्टेंस जिसमें निकालना है अपान टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। अगर इसी को हम क्या करें, इस रेजिस्टेंस R1 और R2 को अगर हम पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि V1 इक्वल टू P2 अपान P1 प्लस P2 इंटू कैपिटल V। ठीक है, ये चीज़ कहाँ से आएगा, तो ये जो चीज़ आएगा वो हमारा जो फार्मूला है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, आर को क्या करें ऊपर ला दें और P को क्या करें नीचे ला दें, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, चलिए तो आगे समझते हैं इसको। तो यहाँ से हम वोल्टेज क्या करेंगे, किसके क्रॉस निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हम वोल्टेज निकाल लेंगे इसके क्रॉस V1 के क्रॉस। तो ये जो वोल्टेज मिलेगा हमारा, अब यहाँ पे P2 की वैल्यू क्या है 200, तो यहाँ पे 200 वाट लिख देंगे। P1 प्लस P2 मतलब 200 वाट अब प्लस 25 वाट, इन दोनों को जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो देखिए पहले जो था वो 220 वोल्ट था, लेकिन वोल्टेज बढ़ कर के 220 वोल्ट से 360 वोल्ट हो गया है। तो जो अंतिम वोल्टेज है उसी से हम क्या करेंगे, वो हमारा कैपिटल V का वैल्यू होगा, इसको का हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ओके, तो जैसे ही इस वैल्यू को पुट कर लेंगे उसके बाद से फिर क्या करेंगे हम, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे V1 पा जाएंगे। V1 इक्वल टू कितना 320 वोल्ट। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 200 वाट के क्रॉस देख लेंगे कि वोल्टेज क्या है। ठीक है, तो 200 वाट के क्रॉस जो वोल्टेज निकल करके आएगा वो हमारा 40 वोल्ट आएगा। ओके, तो चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ क्या ध्यान देना है, यहाँ ध्यान ये देना है कि जो हमारा वोल्टेज है वो 25 वाट बल्ब के एक क्रॉस में 320 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है और जो 200 वाट का बल्ब है उसके क्रॉस में सिर्फ 40 वोल्ट ही वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो 25 वाट बल्ब के क्रॉस में वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होने की वजह से क्या करेगा, 25 वाट का जो बल्ब है वो जल्दी फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इसके संबंध में हम इस नोट को देख लेते हैं क्या है। तो ये कंसेप्ट ये कहता है कि श्रेणी क्रम में अगर दो बल्ब, ठीक है, जुड़े हुए हैं तो उसमें से जो हायर वाटेज बल्ब होगा और दोनों की अगर वोल्टेज रेटिंग सेम हो, दोनों की क्या हो वोल्टेज रेटिंग सेम, तो उसमें से जो हायर वाटेज बल्ब होगा वो तो कंटिन्यूस जलता रहेगा, लेकिन जो लोअर वाटेज बल्ब होगा वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे नोट में क्या है, यदि श्रेणी क्रम में जुड़े बल्बों के क्रॉस में वोल्टेज बढ़ाया जाए तो इसमें धारा का मान भी क्या करता है, उसी रिस्पेक्ट में बढ़ता है, जिस कारण से हायर वाटेज बल्ब जो होगा वो प्रकाश देता रहेगा, जबकि लोअर वाटेज बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा समझ लेना है, समझना क्या है ये कि अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो इसमें जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा, ठीक है, वही ज़्यादा हाई जलेगा भी। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इसमें जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका ब्राइटनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और वोल्टेज रेटिंग क्या होगी, दोनों की सेम वोल्टेज रेटिंग की बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो इस तरह से क्वेश्चन